हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास टेंथ की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी को 5वां चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि कार्बनिक यौगिक है 5वां चैप्टर। उसमें पिछले वीडियो में पढ़ाए थे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है उसको पढ़ा दिए थे। अब पढ़ाएंगे। अब इसके बाद पढ़ाएंगे सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज सजातीय श्रेणी में क्या है कि यहाँ पर क्या है, सजातीय यानी कि जो जाति हो एक ही समान हो, यानी कि सजाति मतलब कि समान जाति का। तो जो समान जाति का होगा वही क्या होगा, समान सजातीय श्रेणी होगा। तो इसमें जो कार्बन श्रृंखला होती है, कार्बन की श्रृंखला में जैसे CH3 CH2 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 CH3, यह इस तरह से देख रहे हैं तो देखने पर यह मालूम हो रहा कि यहाँ पे CH3 है, लेकिन यहाँ से CH2 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 यहाँ से यहाँ तक एक ही यानी कि CH2 की श्रेणी पाई जा रही है। यानी कि देखेंगे तो यहाँ से यहाँ के बाद CH2 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 इतना है जो कि समान, यानी कि एक कार्बन दो हाइड्रोजन है। यहाँ भी एक कार्बन दो हाइड्रोजन, यहाँ भी एक कार्बन दो हाइड्रोजन है। तो इस तरह से समान श्रेणी पाई जा रही है। तो इस श्रेणी को क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। यानी कि जो कार्बन श्रृंखला में, यानी कि ऐसा यौगिक जिसमें या ऐसा समूह जिसमें, यह कह सकते हैं कि ऐसी श्रेणी जिसमें दो निकटवर्ती सदस्यों के अणुओं के तो इसको कह सकते हैं कि जैसे दो भिन्न कार्बन परमाणुओं के मध्य जो CH2 का अंतर होता है या CH2 की श्रेणी पाई जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। यानी कि जो CH2 का अंतर होगा, जैसे CH2 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 है ना, तो उस तरह का अंतर होगा तो उसे क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यौगिकों की ऐसी श्रेणियाँ जिनमें दो या दो से अधिक दो निकटवर्ती सदस्यों के अणुओं
के अणुसूत्रों में CH2 का अंतर होता है सजाती श्रेणियां कहलाती हैं। सजाती श्रेणियां कहलाती हैं। तो यानी कि यौगिकों की ऐसी श्रेणियां जिनमें दो निकटवर्ती सदस्यों के अणुसूत्रों में CH2 का अंतर होता है सजाती श्रेणियां कहलाती हैं। तो यहाँ पर यह क्या होगा, सजाती श्रेणी होगी। और देखते हैं तो यहाँ पे CH3 CH3 यह भी क्या है, सजाती श्रेणी होगा, सजाती श्रेणी। तो इस तरह से CH3 CH3 यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, सजाती श्रेणी। तो इस तरह से किसी यौगिक में भी यह श्रेणी देखी जा सकती है, कोई भी यौगिक हो तो उसमें क्या होता है कि यह श्रेणी प्राप्त होती है। तो ऐसी श्रेणी को सजाती श्रेणी कहते हैं जहाँ पर CH2 का अंतर होता है, यानी कि कार्बन श्रृंखला में अगर CH2 की श्रेणी पाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। अब इसके बाद क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं वह देखते हैं। तो उसमें फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि कोई भी यौगिक होता है तो उसमें कोई न कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है ज़्यादातर में। तो यानी कि कोई भी क्रियात्मक समूह कोई भी यौगिक होता है उसमें जब क्रियात्मक समूह होते हैं तो उसमें क्रियात्मक समूह के कारण ही उस यौगिक का पहचान किया जाता है। तो उसी समूह के कारण ही दो या दो से अधिक यौगिकों में क्या होता है कि विभेद, यानी कि उसमें विभेद बताया जा सकता है कि कौन सा पदार्थ किस तरह का है, यानी कि पूरा जो रासायनिक और भौतिक गुण होता है उसके ग्रुप पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर होगा कि किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित ऐसा समूह
जो उसके रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्रियात्मक समूह कहलाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित ऐसा समूह जो उसके रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। यानी कि जो कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है तो उस कार्बनिक यौगिक में एक समूह उपस्थित होता है। वह जो समूह होता है वह प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के लिए या प्रत्येक रासायनिक गुण के लिए वह क्या होता है, उत्तरदायी होता है। यानी कि उसी समूह के कारण उसको पहचाना भी जाता है, उसके गुणों को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे है इधर यौगिक है, इधर क्रियात्मक समूह। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3Cl, इधर हो जाएगा, यहाँ पर क्रियात्मक समूह क्या है, Cl है। यहाँ पर जो मेथिल क्लोराइड है इसको Cl के द्वारा पहचाना जाएगा। यहाँ पे C2H5OH, इसमें OH समूह उपस्थित है, एल्कोहल समूह इसको बोलते हैं। तो यह इसमें एल्कोहल समूह उपस्थित है। CH3CHO, इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, CHO। तो यहाँ पर अलग अलग हैं समूह उपस्थित हैं, और यह जिस समूह में जिस के साथ भी होते हैं तो उसमें या जिस यौगिक में भी पाए जाते हैं वह उनका गुण प्रदर्शित करते हैं। तो जो यानी कि किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित ऐसा समूह जो उसके रासायनिक गुणों को क्या करता है, व्यक्त करता हो, उसे क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। या इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, उसमें परमाणु या परमाणुओं का समूह जो उस यौगिक के रासायनिक गुणों के लिए क्या करता है, उत्तरदायी होता है। यानी कि जो समूह होगा वह परमाणु भी हो सकता है या परमाणुओं का समूह भी हो सकता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक में उपस्थित किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु
या परमाणुओं का समूह या परमाणुओं का समूह, परमाणु या परमाणुओं का समूह जो उस यौगिक के रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्रियात्मक समूह कहलाता है। यानी कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह जो उस यौगिक के रासायनिक गुणों के लिए को व्यक्त करता हो, जो उसके रासायनिक गुणों को व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह कहलाता है। तो जैसे मैं ये ऊपर बता दिए हैं, अब समझेंगे कि जो क्रियात्मक समूह होता है उसके अलावा भी कई प्रकार के कार्बन उपस्थित होते हैं। अब उस कार्बन में कई प्रकार के, मतलब उसमें प्राथमिक कार्बन होता है, द्वितीयक कार्बन होता है, तृतीयक कार्बन होता है और भी कई प्रकार के कार्बन कहलाते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे तो प्राथमिक कार्बन। प्राथमिक कार्बन में यह हो जाएगा प्राइमरी कार्बन। इस प्राथमिक कार्बन में क्या होगा कि यानी कि किसी कार्बनिक यौगिक में अगर कोई कार्बन परमाणु केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो वहाँ पर क्या कहते हैं? प्राथमिक कार्बन कहते हैं। यानी कि किसी कार्बनिक यौगिक में अगर कोई कार्बन केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता तो वहाँ पर क्या होता? प्राथमिक कार्बन कहलाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं किसी कार्बनिक यौगिक में कोई कार्बन परमाणु केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, प्राथमिक कार्बन कहलाता है।
कार्बन कहलाता है। तो किसी कार्बनिक यौगिक में कोई कार्बन परमाणु केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 CH3। यहाँ पर यह जो कार्बन है, यहाँ पर बस देख रहे हैं कि इस कार्बन से जुड़ा है, लेकिन यह जो कार्बन है दोनों कार्बन से जुड़ा है, और यह जो कार्बन है केवल इस कार्बन से जुड़ा है, तो इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन कहेंगे। यहाँ पर यह हो जाएगा प्राथमिक कार्बन, प्राइमरी कार्बन। तो यानी कि ऐसा किसी कार्बनिक यौगिक में कोई कार्बन परमाणु केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक कार्बन। जैसे यहाँ भी देखेंगे CH3 CH2 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 CH3, तो यहाँ भी यह जो कार्बन है केवल एक कार्बन से जुड़ा है, यह वाला जो कार्बन है केवल एक कार्बन से जुड़ा है, लेकिन यह जो कार्बन होता है यह वाला, यह इससे भी जुड़ा है और इधर भी जुड़ा है। इसको देखेंगे तो यह इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, तो दो कार्बन हो गया। ये इसको देखेंगे तो यहाँ पर एक कार्बन या एक कार्बन या दो कार्बनों से जुड़ा है, लेकिन इस अंतिम सिरे वाला जो कार्बन दिखाई दे रहा है वह केवल एक कार्बन से जुड़ा है, और यहाँ भी यह केवल एक कार्बन से जुड़ा है। तो ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं? प्राथमिक कार्बन कहते हैं। यह भी प्राथमिक कार्बन कहलाएगा, प्राथमिक कार्बन। इसको एक के ऊपर डिग्री रखते हैं, इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से प्राथमिक कार्बन आप लोग जान गए होंगे। अब आता है द्वितीयक कार्बन। दूसरा होता है द्वितीयक कार्बन। सेकेंडरी कार्बन। द्वितीयक कार्बन। द्वितीयक कार्बन को देखेंगे तो ऐसा यौगिक हो जिसमें एक कार्बन परमाणु जब दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, यानी कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन श्रृंखला में एक कार्बन जब दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक कार्बन कहते हैं। यानी कि एक कार्बन हो जो कि दो अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर सीधे कह सकते हैं कि दो कार्बन परमाणुओं से जुड़े कार्बन परमाणु को द्वितीयक कार्बन परमाणु कहते हैं। यानी कि दो कार्बन परमाणुओं से जुड़े कार्बन परमाणु को
कार्बन परमाणु को द्वितीयक कार्बन परमाणु कहते हैं। द्वितीयक कार्बन परमाणु कहते हैं। परमाणु कहते हैं यानी कि दो कार्बन परमाणुओं से जुड़े कार्बन परमाणु को क्या कहते हैं? द्वितीयक कार्बन परमाणु कहते हैं। जिसे CH3 CH3 CH2 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 CH3। यहाँ पर जो कार्बन है यह एक कार्बन इधर से जुड़ा है, एक कार्बन इधर से जुड़ा है, तो इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी कार्बन। यह भी जो कार्बन है यह इधर भी जुड़ा है और इधर भी जुड़ा है, तो इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी कार्बन। यह जो कार्बन है इधर भी एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है और इधर भी कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो इसको भी क्या कहते हैं? द्वितीय कार्बन कहते हैं। और यह केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो इसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं। यहाँ भी केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो इसे क्या कहेंगे? प्राइमरी कार्बन कहते हैं। तो प्राथमिक कार्बन को 1 डिग्री से दिखाया जाता है, द्वितीयक को 2 से, तृतीयक को 3 से, इस तरह से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर जब यानी कि किसी कार्बनिक यौगिक में कोई कार्बन परमाणु जब 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक कार्बन परमाणु कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ भी यह प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। यह 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसलिए द्वितीयक कार्बन हो जाएगा। यह भी 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है तो यहाँ पर द्वितीयक कार्बन हो जाएगा। यह केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो इसलिए यह प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। अब इसके बाद अब आएंगे तो हो जाएगा तृतीयक कार्बन। तीसरा आएगा तृतीयक कार्बन, इसे कहते हैं टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन या तृतीयक कार्बन यानी कि ऐसा कार्बन हो जो 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं तृतीयक कार्बन। सिंपल सी भाषा में कहेंगे कि ऐसा कार्बन जो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं तृतीयक कार्बन। तो यानी कि ऐसा कार्बन परमाणु जो 3 कार्बन परमाणुओं से 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है तृतीयक कार्बन कहलाता है। तृतीयक
कार्बन कहलाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसा कार्बन परमाणु जो 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं, तृतीयक कार्बन। तृतीयक कार्बन। तो यहाँ पर अगर उदाहरण देखेंगे तो यहाँ पर CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 यहाँ भी देखेंगे तो यह CH3। तो यहाँ पर देखेंगे तो यह जो कार्बन है इस कार्बन से केवल जुड़ा है, एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो इसे प्राइमरी कार्बन कहेंगे। और यह जो कार्बन है यह भी प्राइमरी कार्बन कहलाएगा क्योंकि केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है यह 1 2 और यह 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, इसलिए इसे टर्शियरी कार्बन कहेंगे। यहाँ पर जो कार्बन है यह इधर भी जुड़ा है और इधर भी जुड़ा है, 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, इसलिए इसे सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। और यह जो कार्बन है यह 1 2 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, इसलिए इसे टर्शियरी कार्बन कहेंगे। और यह जो कार्बन है यह केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो इसे प्राइमरी कार्बन कहेंगे। और यहाँ पर जो यह कार्बन है यह 3 कार्बन परमाणु 1 2 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, इसलिए इसे टर्शियरी कार्बन कहेंगे। और यह जो कार्बन है केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इसलिए इसे प्राइमरी कार्बन कहेंगे। और यह जो कार्बन है केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इसलिए इसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी भी आ गया, सेकेंडरी भी आ गया और टर्शियरी कार्बन भी आ गया। तो यहाँ पर इस तरह से जो केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे प्राइमरी कार्बन, जो 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है तो उसे द्वितीयक कार्बन, जो 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है तो उसे तृतीयक कार्बन कहते हैं। अब यहाँ पर आएगा चौथा है चतुष्क कार्बन। चतुष्क कार्बन क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन चतुष्क मतलब 4 होता है। चतुष्क मतलब क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे कह सकते हैं कि ऐसा कार्बन हो जो केवल 4 परमाणुओं से मिलकर बना हो, यानी 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं, चतुष्क कार्बन कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि ऐसा कार्बन परमाणु जो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं, चतुष्क कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसा कार्बन परमाणु
जो 4 अन्य परमाणुओं से, अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। ऐसा कार्बन परमाणु जो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है चतुष्क कार्बन कहलाता है। चतुष्क कार्बन परमाणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है। चतुष्क कार्बन परमाणु कहलाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 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 CH2 CH2 CH3 CH3 CH3। यहाँ भी इसको जोड़ सकते हैं CH3 CH3। तो यानी कि इसको देखेंगे तो यहाँ पर यह जो कार्बन है केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा प्राइमरी कार्बन। यह जो कार्बन है केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो यहाँ भी क्या होगा, प्राइमरी कार्बन। यह जो कार्बन है एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए इसे प्राइमरी कार्बन कहेंगे। यह जो कार्बन है यह 1 2 3 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, तो इसे कहेंगे क्वाटरनरी कार्बन। और यह जो कार्बन है 1 2 परमाणुओं से जुड़ा है, तो इसे सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। और यह जो कार्बन है यह 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए क्वाटरनरी कार्बन इसको कहेंगे। यह जो कार्बन है केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो इसलिए प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। और यह जो कार्बन है एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो इसलिए प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। और यहाँ पर जो कार्बन है यह 1 2 3 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, इसलिए यह क्वाटरनरी होगा। यह क्या होगा, प्राइमरी होगा, क्योंकि एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है। यह भी एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन। यह भी एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो इसलिए इसे एक। तो यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी इस तरह से हम लोग देख चुके। तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों के पास वीडियो पहुंचता रहे। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वीडियो पहुंचे, लेकिन जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास वीडियो लगातार पहुंचता रहेगा। थैंक यू।